नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं द न्यूज लॉन्चर में। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने और आशीष जी ने बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम पर और खास तौर से नीतीश कुमार के बार बार खेला खेलने और पलटने की आदतों पर एक शो किया था। उस शो में हमने ये चर्चा की थी कि क्या बिहार जैसा राज्य जिसने इस देश को, दुनिया को नया रास्ता दिखाया, नई राह दिखाई, क्या उस बिहार जैसे राज्य को मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जैसे नेता को झेलना चाहिए या नहीं झेलना चाहिए? उस शो में आशीष जी और मैंने, हम दोनों ने एक सुर में बात की थी, एक सुर में बिहार की जनता से, एक सुर में बिहार के राजनीतिक दलों से अपील की थी, खास तौर से राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसे दलों से। हमने ये कहा था कि अब इन तमाम दलों को मिल बैठकर एक फैसला कर लेना चाहिए। क्या फैसला? बिहार के जनता के दरबार में जाए और सीधे सीधे बिहार की जनता से कहे कि हम आपसे बहुमत मांगने आए हैं, हम नीतीश कुमार के साथ आप नहीं रहेंगे, नीतीश कुमार के खेला को बर्दाश्त नहीं करेंगे, नीतीश कुमार के खेले को नहीं झेलेंगे, हमें बहुमत दीजिए अगर आप चाहते हैं कि हम एक अच्छी सरकार दे सके। और इन दोनों राजनीतिक दलों को, खासतौर से राष्ट्रीय जनता दल को, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को, और भारतीय जनता पार्टी को अब नीतीश कुमार की ब्लैकमेलिंग को स्वीकार नहीं करना चाहिए। और बिहार की राजनीति से बहुत कम होता है कि राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता हमारी बातों को सुनते हैं, उसको मानते हैं। और बिहार से ऐसी एक बड़ी खबर आई, तेजस्वी ने पोल खोल दी है नीतीश कुमार की। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के साथ ही खेला कर दिया है। तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया है चाचा नीतीश कुमार को कि आप होश में नहीं है, आप सरकार चलाने लायक नहीं है, सरकार आप चला नहीं सकते, हमें आपकी जरूरत नहीं है, चले जाइए। सवाल पूछा प्रवक्ताओं की तरफ से जो बयान आ रहे थे, नेताओं की तरफ से जो बयान आ रहे थे, लालू यादव की तरफ से जो ऑफर दिया जा रहा था, वो तमाम सवाल उठे, तमाम मुद्दे उठे। तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया, ऑफर का सवाल नहीं है। लालू यादव जी तो अपने स्टाइल में बोलते रहते, उन्होंने बोल दिया हमारी तरफ से कोई ऑफर नहीं है, कोई दरवाजा नहीं खुला, दरवाजा तो छोड़िए खिड़की तक नहीं खुला। तेजस्वी यादव ने बोलते बोलते जिन शब्दों में नीतीश कुमार की पोल खोल दी, नीतीश कुमार को होश नहीं, नीतीश कुमार हाईजैक हो चुके हैं, नीतीश कुमार को कोई और चला रहा है, वो टायर्ड हो चुके हैं, रिटायर्ड अधिकारी सरकार चला रहे हैं, इन तमाम लफ्जों में तेजस्वी यादव ने साफ साफ चचा नीतीश कुमार की पोल खोल दी है। अब नीतीश कुमार बिहार की जनता को क्या मुंह दिखाएंगे? नीतीश कुमार बिहार की जनता के सामने क्या खेला करेंगे? अब ना नीतीश कुमार इधर के रहे, ना उधर के रहे। बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा कि तेजस्वी यादव के इस बड़े स्टैंड ने नीतीश कुमार को किस तरह से बेनकाब कर दिया। नीतीश कुमार को अब बिहार में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। नीतीश कुमार अब खेला खेलने के लायक नहीं बचे हैं। नीतीश कुमार जैसे पलटी मार नेता, नीतीश कुमार जैसे अविश्वसनीय नेता की पोल तेजस्वी यादव ने आज खोल कर रख दी है। सुनिए तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा वो आपको तेजस्वी यादव का बयान सुनवाए, तेजस्वी यादव की बाइट सुनवाए। आप खुद सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या कहा। मजाक हो चुके हैं भाई। दो चार लोग दिल्ली में हैं, दो चार लोग यहाँ हैं, वही लोग अपने फायदे के लिए बीजेपी से मिले अपना सरकार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री होश में नहीं है, वो निर्णय लायक नहीं रह गए, कोई भी निर्णय लेने लायक नहीं रह चुके। ही इज टायर्ड एंड ही इज रनिंग द गवर्नमेंट विद द रिटायर्ड ऑफिसर्स। खुद टायर्ड है और रिटायर्ड अधिकारियों के साथ बिहार चला रहे हैं। आएंगे तो स्वागत करेंगे क्या? अबे कोई सवाल ही नहीं पैदा होता भाई साहब। आप ही लोगों का सवाल आएंगे आएंगे आएंगे, उनको स्थिर रहने दीजिए ना भाई। काहे आप लोग उनको अस्थिर करते रहते हैं भाई? कोई ऑफर नहीं दिया था भाई। लोग आप ही लोग जैसे पत्रकारों ने पूछा आएंगे तो क्या कीजिएगा, तो लालू जी का तो अलग अंदाज है। सुना आपने तेजस्वी यादव ने किन शब्दों में नीतीश कुमार की पोल खोल दी है। और इसी के साथ अब एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि आरजेडी किसी भी हालत में अब नीतीश कुमार को मोहलत देने के लिए या नीतीश कुमार को अपने कंधे पर सवार होकर खेला खेलने के लिए, पलटने के लिए, या 10वीं बार बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए, बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने देने के लिए अब तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल तैयार नहीं है। ये जो खबरें आ रही थी लालू यादव और तेजस्वी यादव के मतभेद की, सीधा सीधा तेजस्वी यादव ने लालू यादव को मना लिया और तेजस्वी यादव ने स्टैंड क्लियर कर दिया, हमारी तरफ से कोई ऑफर नहीं है, कोई खिड़की दरवाजे नहीं खुले हैं। हालांकि इसको लेकर आरजेडी का एक स्टैंड कल ही सामने आ गया था, आरजेडी का वो ट्वीट भी मैंने आपको दिखाया था, लेकिन उसके बाद
खेला दूसरा हो गया, खेला दूसरी तरफ पलट गया। कैसे पलट गया? खबर आ रही, सूत्रों के हवाले से खबर आई कि जैसे ही आरजेडी ने अपने खिड़की दरवाजे बंद कर दिए नीतीश कुमार के लिए, तो भाजपा को मौका मिल गया। जिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद नीतीश कुमार ने खेला खेलने का अभियान शुरू कर दिया था, रहस्यमयी चुप्पी साध ली थी, अपने प्रवक्ताओं नेताओं को आगे कर दिया था, लगातार इस तरह की अराजक स्थिति बनने दे रहे थे, अफवाहों का बाजार गर्म हो गया था, बिहार में सरकार काम करना बंद कर चुकी थी। खबर यहां तक आई कि भाजपा के मुख्यमंत्रियों के जो फाइल है उनके मंत्रालयों के, वो भी नीतीश कुमार क्लियर नहीं कर रहे। लेकिन जैसे ही आरजेडी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने देर रात फोन मिलाया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नींद से जगाया गया और अमित शाह ने कसकर जमकर हड़का दिया नीतीश कुमार को। साफ साफ अमित शाह ने कहा, स्टैंड क्लियर कीजिए, बिहार में सरकार नहीं चल रही, बिहार में प्रशासन नहीं चल रहा। आप ये बताइए कि आप हमारे साथ है कि लालू यादव के साथ है, आप एनडीए में हैं या इंडिया गठबंधन में हैं, आप बीजेपी के साथ है या आरजेडी के साथ है, और इस स्टैंड को आपको खुद क्लियर करना पड़ेगा। हालांकि उससे पहले एक रिलीज आ चुका था, जिस रिलीज का जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव ने सीधा सीधा हमला बोला कि बताइए, मुख्यमंत्री राजनीतिक बयान पर प्रेस रिलीज जारी करते हैं, प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं, लेकिन अमित शाह की तरफ से सीधा सीधा कह दिया गया कि नीतीश कुमार जी, इस प्रेस रिलीज से काम नहीं चलेगा, इस प्रेस विज्ञप्ति से काम नहीं चलेगा, आपको अपना स्टैंड साफ करना होगा। खेला खेलना है तो खेल लीजिए, लेकिन स्टैंड साफ कीजिए कि आप इधर है कि आप उधर है, आप पलटी मारने वाले हैं कि आप सल्टी मारकर हमारे साथ बैठे रहेंगे। और उसके बाद नीतीश कुमार को मजबूरी में आज सामने आना पड़ा, और पिछले इतने दिनों से जो रहस्यमयी चुप्पी नीतीश कुमार साधे हुए बैठे थे, जो बिहार की जनता को लगातार राजनीतिक रूप से बेवकूफ बना रहे थे, दोनों हाथों में, एक तरफ बीजेपी का लड्डू, एक तरफ लालू यादव का लड्डू, दोनों हाथों में लड्डू लेकर बैठे थे, उनको अपना स्टैंड साफ करना पड़ा, अपनी चुप्पी को तोड़ना पड़ा। और आज नीतीश कुमार ने जब फाइनली अपनी जुबान खोली, क्या बोला, ये हम आपको सुनवाते हैं। कंट्रोल रूम से कहूंगा कि नीतीश कुमार का वो बयान भी सुनवाए आपको। करिए। अब पहले जो था वो सबको खूब प्रेस वाला देते हैं, अरे हम तो 2 बार गलती से सबके साथ जोड़ दिया, अब तो हम फिर पुराना साथी में है, तो दूसरी समय ना हम किए जी। तो सब कोई काम किया, कोई महिला का शाम के बाद कोई निकलता था, कोई महिला को किया। हम लोग कितना ज्यादा पुरुष के लिए, महिला के लिए, हर जात के लिए, हिंदू का, मुस्लिम का, अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मातृ, सबके लिए हम लोगों ने काम किया। सुना आपने नीतीश कुमार को किस तरह से अपना स्टैंड साफ करना पड़ गया। अब नीतीश कुमार को आखिरकार अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ा। अब वो कह रहे हैं कि 2 बार हमसे गलती हो गई, हम चले गए थे लेकिन हम उधर नहीं जाएंगे, हम तो इधर है, बीजेपी के साथ है, एनडीए में है। तमाम काम गिना रहे हैं, महिलाओं के लिए किया, पुरुषों के लिए किया, जातियों के लिए किया, अगड़ों के लिए किया, पिछड़ों के लिए किया, ये तमाम काम वो गिनवा रहे हैं। लेकिन सोचिए, इतने दिनों तक बिहार के प्रशासन को पंगु बनाकर, खेला खेलने की अफवाहों को विराम न देकर, बल्कि अपने नेताओं और प्रवक्ताओं से बार बार बयान देकर राजनीतिक संशय, राजनीतिक अनिश्चितता की स्थिति बनाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का कितना नुकसान किया है। लेकिन आखिरकार जब एक जगह से खिड़की दरवाजे दोनों बंद हो गए, तो दूसरी जगह से उन्हें फिर मजबूरी में ये घोषणा करनी पड़ी, ये बयान देना पड़ा कि वो एनडीए के साथ है, वो बीजेपी के साथ है। लेकिन एक सवाल यहां जरूर मैं पूछूंगा, फिर दोबारा पूछूंगा, क्योंकि न्यूज लॉन्चर हम लगातार जनता से जुड़े मुद्दों और सरोकारों की बात करते हैं। ये सवाल अब बिहार की जनता से है कि 15% वोट के बल पर, 15% मतदाताओं के समर्थन के बल पर आखिर नीतीश कुमार को बिहार की जनता कब तक खेला करने की छूट देगी? आखिर नीतीश कुमार को कब तक बिहार की जनता पाला बदलने की छूट देती रहेगी? नीतीश कुमार से कभी ना कभी तो ये सवाल पूछना पड़ेगा। जब बिहार की पुलिस आपके हाथ में है, तो क्यों बिहार में अपराध बढ़ रहा है? जब बिहार की पुलिस आपके हाथ में है, शराबबंदी आपने कर रखी है, तो फिर शराब कहां बिकती है, कितने रुपए की बिकती है, ये सिर्फ आपकी पुलिस को पता नहीं लगता, लेकिन पूरे बिहार को पता है। नेता लोग भी जमकर शराब पीते हैं, कई बार उस तरह की तस्वीरें भी आती हैं। ये भी पूछना पड़ेगा बिहार की जनता को कि बिहार के युवा, हमारे और आपके बच्चे इस ठिठुरती ठंड में
धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। हालांकि वहां वीआईपी नेता भी पहुंच गए हैं। प्रशांत किशोर वैनिटी वैन लेकर वहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सवाल हम अपने बच्चों का पूछेंगे कि वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, वो इंसाफ मांग रहे हैं, वो न्याय मांग रहे हैं। आप उनसे बात करने की बजाय, आप उनसे संवाद करने की बजाय, आप उनकी बात मानने की बजाय उन पर लाठियां बरसाओगे। ठंड के इस मौसम में आपकी पुलिस मेरे राज्य के युवाओं को दौड़ा दौड़ा कर लाठियों से पीटेगी, पानी की बौछारें छोड़ेगी। हमें ये कबूल नहीं है। और इस पलटी मार नेता को, बार बार पलटने वाले नेता को, नीतीश कुमार को, जो जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन की बात तो करते हैं, लेकिन इनके अंदर बीपीएससी ने कितने एग्जाम करवाए बता दें। ये जिस पर कोई आरोप न लगे हो, जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप न लगे हो, गड़बड़ी के आरोप न लगे हो, अनियमितता के आरोप न लगे हो, तो इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और फिर आप कहोगे जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, इतने बड़े पैमाने पर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होना, फिर आप कहोगे सुशासन की बात। बिहार की महिलाएं परेशान, बिहार के बच्चे परेशान, बिहार की लड़कियां परेशान, बिहार के युवा परेशान, बिहार के लोग परेशान, और फिर कहोगे कि हमने सबके लिए तो कर दिया, महिलाओं के लिए कर दिया, पुरुषों के लिए कर दिया, जातियां गिराते हुए नजर आओगे। ये जो दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये जो तमाम राजनीति खेल खेल कर बिहार की जनता को आप बेवकूफ बनाते रहे हो, बिहार की जनता को अब उठना पड़ेगा, ये सवाल पूछना पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने, लालू यादव ने, तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने अब नीतीश कुमार को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को बता दिया कि आपकी राजनीतिक हैसियत क्या है। अब बिहार की जनता को नीतीश कुमार को बताना पड़ेगा। मुख्यमंत्री बने हैं, सरकार चलाइए, संवाद कीजिए, युवाओं से बात कीजिए, जनता से बात कीजिए, खेला खेलना बंद करिए। जिस गठबंधन के साथ जनादेश मिला है, उस गठबंधन के साथ बने रहिए। और अगर इतने ही बड़े नेता होने का गुमान है तो छोड़ दीजिए बीजेपी, छोड़ दीजिए आरजेडी, आइए अकेले चुनावी मैदान में लड़के दिखाइए आप कितने बड़े नेता है, कितने बड़े सुशासन बाबू है। ये बिहार की जनता को अब पूछना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार बेनकाब हो गए हैं, नीतीश कुमार का पर्दाफाश हो गया है, नीतीश कुमार की पोल खुल गई है। और अब तेजस्वी यादव ने और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने नीतीश कुमार को कोई भी खेला खेलने लायक नहीं छोड़ा है। उम्मीद है कि नीतीश कुमार अब इससे सबक लेंगे। हालांकि जिस तरह से उनकी राजनीति रही है, सबक वो लेंगे इस बात की संभावना बहुत कम है। लेकिन फिर भी न्यूज लॉन्चर की तरफ से मैं उम्मीद करूंगा कि इस बार नीतीश कुमार सबक लेंगे और अब अगर वो बिहार की जनता का भला नहीं कर पाते हैं तो अपनी राजनीतिक पारी का अंत कर देंगे। राजनीति दुनिया से, राजनीति के क्षेत्र से संन्यास ले लेंगे। वैसे भी 2025 उनके संन्यास का वर्ष है। उनका राजनीतिक पारी एक तरह से खत्म होने वाला है। मैं अपने 20 वर्षों के राजनीतिक तमाम जो पार्टियां मैंने कवर की है, उसके अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि ये वर्ष नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी के लिए अंतिम वर्ष होने जा रहा है। तो कुछ ऐसा देकर चाहिए बिहार को कि ताकि बिहार की जनता, बिहार आपको याद रख सके। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत और आप लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।